अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं और अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद रखे। और वेलकम करती हूँ आप सबको, और जो न्यू है मेरे चैनल पे वेलकम। तो जी ये पुरानी जो है वो वीडियो है, कुछ यादें हैं स्विट्ज़रलैंड की। तो ये मैंने असल में शेयर नहीं किया था वीडियो, और मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ पुरानी सी यादें। इतनी पुरानी तो नहीं, कुछ दिनों की बात है, लेकिन जो है ये एक ज़बरदस्त सा होटल था जो मैंने सोचा कि मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कोई कितना ज़बरदस्त सा ये होटल बना हुआ है। एक वुडन पूरा हॉल जो है, मतलब वुडन बना हुआ है, इसकी सीढ़ियाँ वुडन है, इसका फ्लोर, ये पूरा हॉल जो है एक वुडन बना हुआ है, क्योंकि बहुत ही सर्दी होती है, आई स्नोफॉल होती है यहाँ पे इस एरिया में। ये ग्रंदल वॉल लिखा हुआ है, ये वो एरिया है। और यहाँ पे ये पम्फलेट्स उन्होंने रखे हुए हैं, जो लोग आते हैं उनको गाइड करने के लिए कि वो यहाँ से लेके और इसकी ये इन्फॉर्मेशन के थ्रू जो है वो यहाँ पे घूम सकते हैं। तो हर जगह तकरीबन होटल्स में ये इन्होंने पम्फलेट्स रखे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे जो है पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं स्विट्ज़रलैंड घूमने, और पूरी दुनिया के लोग चाहते हैं कि स्विट्ज़रलैंड देखें। तो यहाँ पे लोग आपको बहुत नज़र आएंगे, बहुत ही कंट्रीज़ के नज़र आएंगे, लेकिन हमें जो ज़्यादातर लोग नज़र आए वो इंडिया से। हमने देखा कि बहुत सारे इंडिया के लोग थे, और उसके अलावा चाइना, कोरिया, हांगकांग और यहाँ के भी बहुत सारे लोग थे। तो मेजॉरिटी में जो लोग हमने देखे वो ये थे, लेकिन और बहुत सारे यूरोप के भी लोग आए हुए थे। तो जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया के लोग सारा साल ही ये लोग जो है ये होटल्स बुकिंग की होती ही रहती है, लेकिन मे बी समर में ज़्यादा हो, क्योंकि हर कोई चाहता है कि एक खूबसूरत से जो है वो समर में एंजॉय करें। तो ये बहुत ही खूबसूरत से नज़ारे आप देख रहे हैं। तो ये बहुत ही, जैसे मैंने कहा कि टॉप पे बना हुआ है जहाँ पे माउंटेन्स हैं। तो हमने 1-2 दिन यहाँ पे स्टे किया, मुझे बहुत ही पसंद आया, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये देखें, ये पूरा वुडन बना हुआ है, और बहुत ही पुराने पुराने ये होटल्स बने हुए हैं। ये नहीं है कि इनको कुछ ही साल हुए, नहीं, बहुत ही सालों से यहाँ पे ये होटल्स बने हुए हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त। बहुत सारे लोगों यहाँ पे स्टे किया हुआ था, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो जहाँ पे भी होटल्स थे तकरीबन जैसे लोग वहाँ पे रह रहे थे, क्योंकि सारा साल जैसे मैंने कहा कि लोग बुकिंग करवा देते हैं। और ये जी एक एरिया था बैठने का, बहुत ही ज़बरदस्त सा, और मुझे बहुत ही ज़बरदस्त इनका आर्किटेक्चर लगा, और बहुत ही सुकून वाली जगह, जैसे ना कोई शोर ना कोई हलचल, कुछ भी ऐसा नहीं था। बहुत ही काम लोग हैं यहाँ के भी, और ओवरऑल जो यूरोप के लोग हैं वो बहुत ही काम होते हैं, बात करते हैं तब भी इतना कोई तेज़ बात नहीं करते। तो बहुत ही खामोशी सी थी। अदरवाइज़ देखा जाए तो जब वुडन होटल होते हैं उसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है चलने की, या मतलब जैसे सीढ़ियों से आप चल रहे हैं तो आवाज़ आ रही हो, तो इस तरीके से। और ये है जी एरिया जहाँ पे सुबह सुबह जो है वो नाश्ते का इत्तेमाम किया जाता है। ये किचन बना हुआ है, और एक बंदा लगा हुआ था, क्योंकि हम लोग 5:30 बजे उठ गए थे, वॉक पे जा रहे थे, तो हमने सोचा पानी पी के फिर जाते हैं। तो ये एक बंदा था यहाँ पे, वो लगा हुआ था यहाँ पे, नाश्ते की तैयारी कर रहा था। तो यहाँ देखे जी ये पूरा एरिया है जहाँ पे ये जो है नाश्ता लगेगा, और हम लोग भी फिर यहीं पे आएंगे नाश्ता करने। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त आर्किटेक्चर और खूबसूरती से के साथ मेंटेन किया हुआ है पूरे होटल को। तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स से भी ये शेयर करूं कि अगर आपका भी जाना हो तो ग्रंदनलंद जो एरिया है वहाँ पे ज़रूर स्टे करें 1-2 दिन, क्योंकि नेचुरल ब्यूटी करीब से आपको नज़र आएगी। माउंटेन्स, जैसे ही आप अपनी कमरे की विंडो ओपन करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सी फ्रेश सी हवा और माउंटेन्स नज़र आएंगे आपको। अगर आपको जो रूम है वो माउंटेन वाली, जैसे मतलब सीनरी है उस साइड मिल जाए तो फिर तो को मसला ही हल हो गया, यानी कि खूबसूरती सारा दिन बैठ के माउंटेन्स देखें, ग्रीनरी देखें। तो अभी मैं आपको जी लेकर चलती हूँ हमारे रूम में, कि हमारा रूम कौन सा है और कितनी खूबसूरत सी जो है सीनरी वहाँ से नज़र आती है। और यहाँ पे जी अटैच बात नहीं था, कॉमन जो है वो बाथरूम था, जिसमें 2 वॉशरूम थे और 2 बाथरूम थे। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि अटैच नहीं था रूम में कोई भी बाथरूम, और बिल्कुल हमारे रूम के करीब ही वॉशरूम था, तो हमें इतना कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, इतना कोई मसला नहीं हो रहा था। तो ये जी हमारा रूम है, और इसमें जो जैसे
कैबिनेट्स भी बने हुए थे और इसमें हमने पूरा सामान वगैरह हमने रखा था। और उसके अलावा इन्होंने हैंगर्स वगैरह भी रखी हुई थी, तो उनमें हमने अपने जैकेट्स वगैरह जो है वो हैंग कर दिए। और ये इस तरीके से साइड टेबल्स भी रखी हुई थी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ खूबसूरत सा व्यू यहाँ से। जैसे ही हम लोग जो है वो कर्टेन को साइड में करके और विंडो करते हैं जी, सॉरी, जो डोर लगा हुआ था, ये बालकनी का डोर है जो मैंने ओपन किया, और बहुत ही खूबसूरत सा व्यू। ये हम लोग 3rd फ्लोर पे रह रहे हैं अभी। और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा मंज़र है, बहुत ही खूबसूरत। आप लाइव देखेंगे तो आप तो कहेंगे कि यहाँ से जाएं नहीं कहीं इतना खूबसूरत मंज़र था, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। अल्लाह ताला की दुनिया जो है बहुत ही खूबसूरत है। तो जी बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपनी सिस्टर के चैनल को कीजिएगा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। और नेक्स्ट व्लॉग तक मुझे दीजिए इजाज़त। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।